पप्पा दद्दा को कूट रहे हैं तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि ये इंद्र ने विष्णु को कूटना कैसे शुरू कर दिया। हमें तो बचपन से यही बताया गया था कि ये सब दिव्य देवी देवता हैं, माँ बाप ही परमात्मा होते हैं। बताया है समाज ने तुमको यही ना कि माँ बाप ही भगवान होते हैं। अब तुम देख रहे हो कि भगवती ने जूता खींच के मारा भगवान को। मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा और अतिथि देवो भवा। आप जिन उपनिषदों को सर आंखों पर बिठाते हैं, ये उसी तैत्तिरीय उपनिषद में बोला गया है। यहाँ देव का अर्थ भगवान नहीं है सर, यहाँ देव का अर्थ है वो जो हमें जन्म देता है, जो हमारा पोषण करता है, जो हमारा संरक्षण करता है। इसलिए माता पिता और गुरु को वैदिक संस्कृति में देवतुल्य माना गया है। एक और उदाहरण देते हैं आपको श्री कृष्ण के ही जीवन से। गोकुल में इंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। कृष्ण ने उस परंपरा को तोड़ा और कहा कि अगर पूजा करनी ही है तो उस साक्षात गोवर्धन पर्वत की करो, जो तुम्हारा पालन करता है, जो तुम्हें संरक्षण देता है, जो तुम्हारी गायों के लिए चारा देता है। यहाँ भाव क्या था कि पूजा साक्षात सहारे की करनी चाहिए, किसी आसमान में बैठे देव की नहीं। और जब इंद्र ने क्रोधित होकर वर्षा की तो उसी गोवर्धन ने गोकुल वासियों की रक्षा की। तो जब माता पिता को देवतुल्य बोला जाता है तो वो बात सांकेतिक होती है सर, और इसे मुझसे बेहतर आप समझते होंगे। वैवाहिक जीवन में स्त्री यदि घर संभाल रही है तो घर के काम और बुढ़ापे में माता पिता की सेवा ये एक मूल कर्तव्य बन जाता है। लेकिन आचार्य प्रशांत इसे अलग ही दिशा देते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि बर्तन धुल रही, खाना बना रही, उसके बाद पति के साथ हम बिस्तर हो रही, ये तो सर्विसेज हैं। ये तो सर्विसेज हैं, तुम सर्विस प्रोवाइडर हो। ये बात किसी भी तल पर ठीक है क्या? अच्छा ये नहीं करते हैं, क्या करें फिर? आप वैवाहिक जीवन में स्त्री को सम्मान देने की बात करो, वो जायज़ है। आप वैवाहिक जीवन में दोनों को सुखी तरीके से कैसे रहना चाहिए उस पर बात करो, वो भी जायज़ है। आज इतने सारे वैवाहिक जीवन बर्बाद हो रहे हैं, उनको संभालने के लिए कुछ उपाय दो, वो सब ज़्यादा जरूरी और प्रासंगिक होगा उनके लिए। स्त्री बल की ओर मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि तुम पर अत्याचार हो रहा है, तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें बोली हैं आचार्य जी ने जो व्यवहारिक नहीं है, सिर्फ भड़काऊ हैं। वेदांत में भी पढ़ता हूँ, शास्त्र अध्ययन मैंने भी किया है, और अध्यात्म में सिर्फ एक शुद्ध चेतना होती है, स्त्री पुरुष नहीं होता। चेतना के स्तर पर स्त्री और पुरुष एकदम समान है, निसंदेह, लेकिन पौरुष और जैविक स्तर पर स्त्री और पुरुष में भिन्नता आ जाती है, और इसलिए पुरुष और स्त्री को उनके बल अनुसार काम सौंपे गए थे, और इसमें कुछ अनुचित नहीं है। लेकिन आचार्य प्रशांत स्त्री बल की ओर जिस तरह से जा रहे हैं वो उचित नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, हवाई है बस। नहीं, तुम स्त्री हो, तुम बिचारी हो, लाचार हो, छोड़ दो सब, अपनी अलग आजाद जिंदगी जियो। संभव नहीं है ये, आप स्त्री और पुरुष के संबंध को खराब कर रहे हैं। पहले कपड़े उतारे जाते तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहनो, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार पर समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे तो घूमो, हम थोड़ी फिर तो फिर पहनो पूरे। मैं तो महिला होता तो कभी ना स्वीकार करता कि मुझे कोई आके बताए कि क्या पहनोगा क्या नहीं। तू कौन है? आध्यात्मिक देश रहा है भारत, और आप अपने संतों ऋषियों मुनियों को कभी बहुत कपड़ों में नहीं देखते हो। आज हमारा समाज और माहौल स्त्रियों के लिए उतना सुरक्षित नहीं है जितना वैदिक काल में था। आज समय का परिवर्तन है, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों में वासना का गुण प्रबल है। तो वैदिक काल में स्त्रियां कम कपड़ों में रहती थीं, इसका हवाला देके आज की स्त्रियों को कम कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करना उपयुक्त नहीं है। ये बात काल सापेक्ष होती है। आज आप उस बात को कैसे फिट कर सकते हैं? बिल्कुल, आज अगर समाज और माहौल ऐसा बन जाए जहां इंसान और सिर्फ उसकी चेतना को देखा जाए तो निसंदेह छोटे कपड़े पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज समय वैसा नहीं है सर, तो पहले समाज वैसा बनाना पड़ेगा ना। बाहर आग बरस रही हो तो आई एम स्ट्रांग बोल के निकलना समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता है। मैं जानता हूँ स्त्री का इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु जब तक समाज मानवता के सूत्र में नहीं बनता तब तक स्त्रियों को खुद की सुरक्षा का ध्यान देना पड़ेगा। और ये कोई उनकी आज़ादी पर आघात नहीं है, ये उनकी ही सुरक्षा के लिए बनाए गए सूत्र हैं। स्त्री सोने की भांति है जिसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। आप देखते होंगे शहरों में महिलाएं शिक्षित हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं,
बहुत सुंदर बात है ये, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट का अर्थ संस्कारों का त्याग कर देना नहीं होता है। और 10 में से 5 महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद सबसे पहले अपने संस्कारों को फाड़ती हैं। ये देवी बोल रही हैं इफ यू आर ब्यूटीफुल मोनेटाइज योर बॉडी, नथिंग रॉन्ग विद इट। ये नहीं है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के नाम पर संस्कारों का गला नहीं घोंटा जाता है। एक बात और, 2 लोगों के रिश्ते में एक इंसान ही गलत कैसे हो गया? हर बार नीले पीले ड्रम केस हो जाते हैं, उन पर स्त्रियों को दोष क्यों नहीं देते? आए दिन कोई महिला हनीमून पे अपने पति को मरवा दे रही है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने फियांसे को मरवा दे रही है, उन पर क्यों नहीं बोलते कुछ? और कितनी आजादी चाहिए महिलाओं को, और किससे आजादी चाहिए? समस्या स्त्री और पुरुष थे ही नहीं कभी, समस्या थी ज्ञान की कमी और अहंकार की प्रबलता। मूर्ख व्यक्ति ही गुनाह करता है, और मूर्ख का लिंग जाति धर्म नहीं होता। अधर्म और अन्याय की प्रवृत्ति किसी में भी हो सकती है, तो गलती को पकड़े, ना कि उसके पीछे खड़ी आइडेंटिटी को। बाकी मैं आचार्य प्रशांत का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनकी कुछ बातों में संशोधन और स्पष्टता चाहता हूं। मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं आचार्य प्रशांत का, लेकिन अंधा बनकर हर बात मान लूं, इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। जय सनातन। तुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।